हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अब तो लॉकडाउन भी खुल चुका है और ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है। दोस्तों, मैं आपके साथ में कुछ बातें करूंगा हैप्पीनेस मंत्रास के बारे में। आज मैं लेके आया हूं टॉपिक टाइम फॉर माई सेल्फ। चलो समझते हैं इसके बारे में, क्या है ये टाइम फॉर माई सेल्फ। Dear friends, do not let a day go by without taking some time for yourself. Some time you spend in pure pleasure. As you see it, spend time for yourself. Walk in solitude, refresh your mind and body so that you can spend time for others and walk with them. Spend time for yourself. अपने लिए समय बिताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ज़िंदगी में कितनी सारी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, कितने सारे स्ट्रेस हैं, और इनमें से हमें अपने लिए कुछ समय निकालना है। और ये समय स्वयं के लिए होगा, जिसमें किसी की भी भागीदारी नहीं मंजूर होगी। आप होंगे और सिर्फ आप होंगे आपके साथ। कैसे हो सकता है ये? हो सकता है एक कमरे के अंदर सिर्फ आप अकेले हों तो आप अपने साथ हैं। मिरर के सामने आप खड़े हैं तो आप अपने साथ हैं। आप और आपकी छवि और कोई नहीं, और किसी के साथ आपको बात नहीं करनी। आप बात करेंगे सिर्फ अपने आप से और पूछेंगे अपने आप को, कैसे हैं आप? हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? और आपको जवाब मिलेगा, हाँ दोस्त, मैं ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ। इस तरह से अपने आप को फ्रेश करना। कई तरीके हैं अपने आप से मिलने का और अपने आप को समय देने का। निकालना पड़ेगा दोस्त, अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। अपने आप से नहीं आने वाला है, हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं हुआ करती। आपको समय निकालना है अपने लिए, और उसमें क्या करना है? अपने आप से बात करनी है, अपने बारे में जांच पड़ताल करनी है, सोचना है अपने बारे में। कभी आंख बंद कर, कभी आंख खोल कर, कभी चुप होकर मनन करना है, कभी अपने आप से कहना है, बोलना है। कभी एक संगीत को सुनना है, उस संगीत में अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को पहचानना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी सी कहानी है। एक हाथी के बच्चे को रस्से से बांध के रखा जाता है। उसके एक पैर को रस्से से बांध दिया जाता है, वो अपनी जगह पे रहता है, कहीं जाता नहीं। और इसी तरह से वो बड़ा होते जाता है। हाथी को लगने लगता कि मेरा यही जीवन है, मेरी यही जगह है, मुझे यहीं रहना है। और वो बहुत बड़ा हाथी में कन्वर्ट हो जाता है एक सालों के बाद, और उसे एक हल्के से साँकल से बांध के रख दिया जाता है वहीं पर। हाथी बहुत बलशाली होता है, वो चाहे तो एक झटके में उस साँकल को तोड़ करके स्वच्छंद आज़ादी के साथ विचरण कर सकता है। लेकिन उसकी मनःस्थिति ऐसी हो जाती है, उनको सालों साल ऐसी परिस्थिति में उसने अपने आप को बांध लिया है, अपने आप को समझ लिया है कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता, और वो वहीं रहता है। हम दोस्तों, इस कहानी से हम क्या समझते हैं कि हम भी अपने आप को अपने एक समय के दायरे में बांध कर रख लेते हैं। हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन हमें निकलना होगा। अपने आप को समय देना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को समय देंगे तो हम अपने आप को अच्छा और बेहतर इंसान बना सकते हैं, ना कि हाथी की तरह एक जगह वही स्टीरियोटाइप लाइफ। No, we are not meant to spend the life like a stereotype.
rather we have to fill various colors of the rainbow in our life. So for today this much only my dear friends. हम फिर मिलेंगे दूसरी बार और उसमें हम फिर हैप्पीनेस मंत्रास के बारे में और बात करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.